कल के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बिजली चोरी का संगीन आरोप लगा है। इन्हीं आरोपों के बाद संभल के दीपासराय इलाके में मौजूद बर्क की पुश्तैनी कोठी पर बिजली विभाग ने नया मीटर लगाया, जबकि पुराने मीटर को लैब में जांच के लिए भेजा। बिजली विभाग ने छापेमारी भी की है। जानते हैं इन आरोपों के पीछे की वजह क्या है थी। दरअसल बर्क की कोठी में बिजली तो 24 घंटे आती थी, मगर बिजली का बिल जीरो आता था। बीते कई महीनों से ऐसा सिलसिला जारी था, लेकिन अब किसी भी वक्त संभल के सांसद बर्क पर सिस्टम की बिजली गिर सकती है। आखिर कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। संभल के दीपासराय में मौजूद ये मकान संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का है, जहां 17 दिसंबर की शाम प्रशासन ने पूरे अमले जमले के साथ बिजली का डिजिटल मीटर लगाया। वहीं जियाउर रहमान बर्क की कोठी में लगे 3 पुराने मीटर को जांच के लिए लैब में भेजा गया। इस वक्त मैं हूं सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर, और कल बिजली विभाग की टीम यहां पर पहुंची थी और इनके घर पे जो 3 बिजली मीटर लगे थे उसे हटाकर डिजिटल मीटर लगाया गया। और ये तस्वीरें देखिए, ये वो डिजिटल मीटर है। कल बिजली विभाग के यहां पर टीम पहुंची थी और इसे बदला गया। जो पुराने मीटर थे उसे बदला गया और उसके बाद बताया गया कि डिजिटल मीटर लगाया गया है। और डिजिटल मीटर लगाने के पीछे वजह है कि जो संभल का इलाका है, जहां पर सबसे ज्यादा बिजली चोरी के मामले सामने आते हैं, और इन जो 3 मीटर हटाए गए थे उसे जांच के लिए लैब में भेजा गया। बर्क के मकान में लगे नए मीटर की पड़ताल करने के लिए जी न्यूज की टीम दीपासराय इलाके में पहुंची, ताकि बर्क के मकान में लगे बिजली के नए मीटर की यूनिट का पता कर सके। बीती शाम से सुबह तक बिजली की कितनी खपत हुई ये जान सके। कल जब ये मीटर यहाँ पर लगाया गया था, उसके बाद जो यूनिट उठा है 0.98 यूनिट उठा है। और इस बात का आशंका जताई जा रही थी कि जो अफवाहें चल रही है बिजली चोरी को लेकर, उसे लेकर कहीं ना कहीं क्लैरिटी होगी, क्योंकि अब यहाँ पर डिजिटल मीटर लगा दिया गया है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर बर्क के इस पुश्तैनी मकान में लगे नए मीटर की यूनिट की जांच करने के पीछे का मकसद क्या है। आखिर क्यों हम बर्क सांसद के मकान में हुई बिजली की खपत को आपसे साझा कर रहे हैं, तो इसके पीछे की वजह है एसपी सांसद बर्क पर लगे बिजली चोरी के आरोप। दरअसल अब तक की जांच में ये खुलासा हुआ है कि करीब 5 महीने तक बर्क के घर लगे मीटर की रीडिंग 0 आई, जबकि कई महीनों तक बर्क के बिजली का बिल काफी कम आया। बर्क के मकान में 35 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च कभी नहीं हुई। लाइसेंस घर पे हैं, चीजें हैं, ये थोड़ा सा जस्टिफाइड नहीं था। एक नॉर्मल जो भोक्ता होता है, एक गरीब भोक्ता या बीपीएल टाइप कंज्यूमर भी होता है 1 किलोवाट का, लगभग उसका भी बिल 50 यूनिट का तो लगभग आता ही आता है। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ लगा मुझे, और उसको भी भेजा गया है परीक्षण खंड को जांच के लिए। किसी तरह कोई इसमें छेड़खानी तो नहीं थी जिससे कि कंजम्पशन बिल्कुल खत्म हो गया हो। बस इन्हीं आरोपों के आधार पर 17 दिसंबर को बिजली विभाग संभल के दीपासराय इलाके में पहुंचा, वो भी पूरे पुलिस बल के साथ, ताकि शांतिपूर्वक तरीके से बर्क के घर में लगे पुराने मीटर हटाए जा सकें। आप भी सोच रहे होंगे कि महज एक मीटर बदलने के लिए बिजली विभाग इतने तामझाम के साथ क्यों पहुंचा, क्यों भारी तादाद में पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया। तो इसके पीछे की वजह है खौफ, विरोध और बवाल का डर। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे विरोध रहता था और काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। और पहले भी हमारे जो हमसे पहले जो असासी में, तो अभी 1 साल भी नहीं हुए हमको, जो पहले हमारे असासी अभियंता रहे हैं, तो उनके साथ घटनाएं भी हुई हैं। उनके पत्थर भी चले थे और 1-2 एसडीओ साहब थे, उनकी मारपीट भी हुई थी उनके साथ में। सुना आपने, संभल के दीपासराय इलाके में दस्तक देने भर से ही बिजली विभाग कतराता था, ताकि मीटर रीडिंग के दौरान कोई हंगामा न हो। शायद यही वजह है कि बीते कई महीनों से संभल के दीपासराय इलाके में बिजली विभाग ने मीटर की रीडिंग नहीं की, क्योंकि इस इलाके में सांसद बर्क का भी मकान था और बर्क की इस पुराने इलाके में धमक थी। मगर अब बर्क पर बिजली गिरने वाली है सीएम योगी के एक्शन की। लेकिन कोई दोषी होगा उसको कोई बचा भी नहीं पाएगा। ये भी मैं इस सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगा कि सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पहले दिन से है। अपराध और अपराधियों के प्रति, दंगों और दंगाइयों के प्रति वही जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ सरकार कार्य करेगी। हैरान करने वाली बात यह है कि संभल में सिर्फ सांसद बर्क और उनके मोहल्ले के ही लोगों पर बिजली चोरी के आरोप नहीं लगे हैं,
बल्कि पूरा संभल बिजली चोरी के मामले में उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। दरअसल संभल में बिना बिजली बिल चुकाए 180 करोड़ की बिजली फूकी गई है। लिहाजा संभल के लोगों पर 180 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है। ऐसे में अब प्रशासन इसकी वसूली जुर्माने के साथ करने की तैयारी में है। संभल में बिजली रोकने के लिए आर्म्ड सर्विस केबल लगेंगे। इसके अलावा संभल में मौजूद हर घर में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। मतलब ये कि संभल में बिजली चोरों पर एक्शन का प्लान योगी सरकार तैयार कर चुकी है। एक एक आरोपी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो संभल के लोग हों या फिर संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क। हर कोई प्रशासन के टारगेट पर है। बिजली चोरी करने वालों पर जल्द ही सूद समेत जुर्माने की बिजली गिरने वाली है।